नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम कारतूस एकांकी का अध्ययन करेंगे जो हमें आजादी के एक जाबाज सिपाही के विषय में अवगत कराएगी। तो शुरू करते हैं एकांकी कारतूस का अध्ययन। बच्चों, आपको स्वतंत्रता संग्राम के विषय में पता ही होगा, जिसमें हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीयों ने संघर्ष किया। स्वतंत्रता किसी के भी जीवन की सबसे पहली शर्त होती है, जिसे बनाए रखने के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे देश का स्वतंत्रता रूपी सौंदर्य जिसे अंग्रेजों ने छीन लिया था, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए इस एकांकी का मुख्य पात्र वजीर अली लगातार युद्धरत रहता है। हबीब तनवीर की इस एकांकी का यह पात्र बहुत ही वीर और पराक्रमी है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत किसी भी प्रयास से गिरफ्तार करने में अक्षम रहती है। दरअसल अंग्रेज भारत में आए तो थे व्यापारियों के रूप में, किंतु व्यापार उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं था। उन्होंने व्यापार के साथ साथ भारत में अपनी सत्ता भी कायम करने की कोशिश की और सफल भी रहे। उनकी यह सत्ता भारतीयों को गुलाम बनाना चाहती थी, उनके जीवन से लगभग सभी तरह की आजादी छीन लेना चाहती थी, जो कि देशवासियों के हित में नहीं था। बच्चों, एकांकी में प्रवेश करने से पहले हम इस नाटक के नाट्यकार हबीब तनवीर के विषय में जानेंगे। हिंदी साहित्य की नाट्य विधा में नाटककार हबीब तनवीर का नाम बहुत ही अहम है। इन्हें साहित्य के साथ साथ रंगमंच के लिए भी याद किया जाता है। इनका जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी को रायपुर में हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। इनके पिता का नाम हफीज अहमद खान था, जो पेशावर अर्थात पाकिस्तान के निवासी थे। इन्होंने नाट्य कला में अपना जीवन समर्पित कर दिया। नाटकों के साथ साथ इन्होंने कविताएं और फिल्मों के लिए पटकथा भी लिखी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये अभिनय भी करते थे। इनके प्रमुख नाटकों में आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, लाला सोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल मोर, नाम दामाद, चरणदास चोर, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा और राज रक्त है। इनके सराहनीय कार्यों के लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 के 8 जून को इनका निधन भोपाल में हो गया। तो आइए अब हम एकांकी पर बात करते हैं। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। एकांकी की पृष्ठभूमि सन 1799 की है। दृश्य रात्रि का है और स्थान है गोरखपुर स्थित किसी जंगल का। खेमे में बैठा कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट कहता है, हफ्तों हो गए खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। यह वजीर अली आदमी है या भूत? कर्नल कहता है, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत थी। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। बच्चों, उपर्युक्त संवाद से यह साफ पता चलता है कि लेफ्टिनेंट और कर्नल ने वजीर अली को पकड़ने के लिए खेमा डाला हुआ है, किंतु किसी भी तरह से वे लोग उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। कर्नल के अनुसार उसके कारनामे से उन्हें रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। रॉबिन हुड भी इसी तरह से पराक्रमी और गरीबों का रखवाला था। महज 5 महीने के शासन में ही वजीर अली अवध के दरबार में अंग्रेजी हुकूमत का रौब लगभग समाप्त कर देता है। लेफ्टिनेंट आगे कहता है, कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल जवाब में कहता है, आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। इस जवाब पर लेफ्टिनेंट एक वाजिब सवाल पूछता है, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? कर्नल जवाब देता है, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी।